तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ अंडमान करियर अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हेडक्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार कमांड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है लोअर डिवीजन क्लर्क एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ऑफिस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें नोटिफिकेशन निकाला गया है गाइस। इसमें एक्चुअली में दो नोटिफिकेशन निकाला गया है गाइस। तो हम लोग जो है जो चीज़ नॉर्मल पब्लिक यानी कि नॉर्मल कैटेगरी के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ। ओके, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ANC01/2026, इसमें जो है नॉर्मल पब्लिक यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है, सभी कैंडिडेट्स के लिए है ये वाला जो रिक्रूटमेंट है। तो इसको आप ध्यान से आप देख सकते हैं। जैसे कि ये है ऑफलाइन एप्लीकेशन। ओके, ऑफलाइन एप्लीकेशन गाइस ध्यान से सुनिए, ये है ऑफलाइन एप्लीकेशन। आपको ऑफलाइन में ही भरकर इसको देना है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट है। मैंने जैसे बोला है कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ओके, ऑफिस एंड ट्रेनिंग। जैसे गाइज आपको जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको ये फॉर्म फिल करना है। देन फिल करने के बाद में आपको उसको रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको ये भेजना पड़ेगा, कोरियर करना पड़ेगा। आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स होगा, जो भी डाउनलोड करने का है, वो आपको इस वेबसाइट से करना पड़ेगा। ओके, डिटेल्स इसका बारे में दिया भी गया है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पोस्ट है इसमें और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने सैलरीज है, सब कुछ मैं बता देता हूँ और कितने कैटेगरीज में रिजर्वेशन दिए गए हैं तो सब मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बोला गया है पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। ओके, देन लेवल 2 है, उसमें आपका आएगा 19,900 से लेकर 63,200 तक। ओके, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ये आपका फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी होगा 19,900 से स्टार्ट होगा। ओके, एंड होकर 63,200 तक आ जाएगा। ओके, देन आपका जो है MTS का जो है ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए जो चूज़ होगा उसमें आपका 7th CPC होगा एंड लेवल 1 में होगा। ओके, इसका जो सैलरी बनेगा बेसिक से 18,000 से होगा और एंड होगा 56,900 तक। ये दोनों ही नॉन नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। ओके, एंड MTS का जो है नॉन इंडस्ट्रियल भी। और इसमें गाइज हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ्स। ओके गाइज, तो इसमें टोटल पोस्ट है सबको मिला करके 9 पोस्ट इसमें दिया गया है। अब 9 पोस्ट में इसमें भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि जनरल के लिए है जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसमें 2 पोस्ट है जनरल का, और मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है 2 पोस्ट है। OBC का एक पोस्ट है दोनों में, SC का एक पोस्ट है दोनों में, ST का कोई भी पोस्ट नहीं है इसमें। इसमें EWS के लिए एक पोस्ट है, वो भी LDC में, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। तो टोटल जो है आपका लोअर डिवीजन में आकर 5 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 4 पोस्ट है, यानी कि टोटल 9 पोस्ट है। तो उसके बाद गाइज हम लोग देखेंगे कि फिजिकली विद डिसेबिलिटी का जो है क्या क्या जो भी मतलब हैंडीकैप है जो भी, उनके लिए कितना रिजर्वेशन है। जैसे कि एक रिजर्वेशन दोनों में दिया गया है, जैसे कि VH में 1 है और HH में 1 है। ओके गाइज, तो इसमें और भी इसका जो है क्लैरिफिकेशन दिया गया है। सूटेबिलिटी फॉर EWS कैटेगरी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, पर्सन हु आर गवर्नड अंडर DOP NT OMS FM नंबर, जो भी उसका वाइड नंबर है, ऑर्डर कॉपी, उसके हिसाब से ही उसका EWS बना हुआ होना चाहिए, बेनिफिट फॉर रिजर्वेशन। ओके, देन जो फिजिकली विद डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनके लिए भी यही सेम क्राइटेरिया यूज़ होता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, जो फिजिकली विद डिसेबिलिटी है उनको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गाइस इसमें रिजर्वेशन दिया है, जैसे मैंने बता दिया है कि उसमें रिजर्वेशन किस बेसिस में है, मतलब OBC EWS एंड जनरल SC। ठीक है, तो वो सारे आपका जो है रिजर्वेशन है। तो इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं गाइस। ठीक है, और देन उसमें जो है, तो गाइज हम लोग देखेंगे कि जो एज दिया गया है, एज लिमिट दिया गया है LDC वालों के लिए और MTS वालों के लिए। तो जो LDC वालों के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क वालों के लिए 18 से लेकर 27 दिया है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए होंगे उनके लिए 18 से लेकर 25 तक दिया है। और जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है गाइज, जैसे कि SC ST हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का, फिजिकली विद डिसेबिलिटी के लिए जनरल वालों के लिए जो है 10 साल का, OBC वालों के लिए 13 साल, SC ST वालों के लिए 15 साल का। ओके गाइस, देन एक्स सर्विस मैन है उनके लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स। ठीक है,
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 40 ईयर्स तक, अप टू 40 ईयर्स, प्लस SC ST है तो 40 प्लस 5 ईयर्स उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, देन अभी हम लोग आ जाते हैं इसके जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं पे दिया है, जैसे कि LGC के लिए आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, वो भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ से। ओके, स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट होगा गाइज, उसमें आपको 35 पर मिनट, 35 वर्ड्स पर मिनट्स आपको इंग्लिश टाइप करना है, एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में ऑन कंप्यूटर। ये सब कंप्यूटर में होगा। ओके, वो भी आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट्स का, और आप 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डेंट टू 10,500 की डिप्रेशन per hour और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड्स। ठीक है, इसमें आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है गाइज, इसमें बता दिया गया है। LGC के लिए इसमें नॉर्मल क्लरिकल ड्यूटीज़ है, ड्राफ्टिंग, रूटिंग, करस्पॉन्डेंस, फाइलिंग, टाइपिंग, इनवर्ड रजिस्टरिंग एंड डिस्पैच ऑफ आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिकेशन एंड फॉर्म्स एक्सेट्रा। इसमें गाइज ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस के ही काम है। ठीक है, फाइलिंग, डिस्पैचिंग, जो भी आपको करना है वो जो भी है आपका ऑफिस से रिलेटेड ही होगा, इनसाइड जॉब है ये सब। ओके गाइज, देन आपका आ जाते हैं MTS में। MTS में आपको जो है मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें आपको 10th पास होने पर भी चलेगा। ओके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या क्या है इसमें आप जान लीजिए, जैसे कि फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, जनरल क्लीननेस एंड अपकीपिंग of the section unit, carrying of files and other papers within the building, photocopying, sending of fax, etc. Other clerical work in the section unit, assisting in routing office. अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन द सेक्शन यूनिट, यानी गाइस आप समझ लीजिए कि इसमें आपको कोई भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, असिस्टिंग इन रूटिंग ऑफिस वर्क फॉर लाइक डायरी, डिस्पैच एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, डिलीवरिंग ऑफ डाक, ये सब नॉर्मल सा जो है MTS के लिए होता है गाइस, ये MTS के हिसाब से ही है एकदम से। क्लीनिंग ऑफ रूम्स, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ओके, ये पूरा पढ़ लीजिए गाइस, ये सब समझ आता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम क्या होता है करके। ये ना पढ़े भी तो समझ आ जाएगा कि एक MTS को क्या करना होता है करके। ठीक है, देन हम लोग ये एज रिलैक्सेशन के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी इसमें हम लोग जान लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसा होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन इसका क्या है करके। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा 2 आवर का। ओके, ये आप पढ़ लीजिए, मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, जो आपका होगा रिटन एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें आपका सब्जेक्ट्स इसमें दिया गया है गाइस, जो नॉर्मली जो हम लोग LGC MTS के लिए होता है वही सेम सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स के लिए। LGC और MTS दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है गाइस ये एग्ज़ामिनेशन का। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, फुल टोटल ये 25 मिलाकर 100 हो जाता है। जनरल अवेयरनेस 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25। ओके, देन आपका जो सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन ये फुल दिया है। ठीक है, और इसमें आपका फुल डीप एनालिसिस दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आ सकता है करके। तो जैसे कि हमारे अदर गवर्नमेंट जॉब्स के जो वैकेंसीज आते हैं उसमें अगर इस तरह का एक बन आता है ना सब्जेक्ट्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, तो उसमें भी क्या है साथ ही साथ में जितने भी सिलेबस है वो सब दिए जाते हैं। तो इसमें भी उसी तरह दिया गया है गाइस, तो आप ये देख सकते हैं पॉज करके कि क्या क्या है करके। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में इतना कुछ है, जनरल इंग्लिश में इतना कुछ है, सब में 25 मार्क्स के लिए है, लेकिन आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश जो ये छोटा सा दिख रहा है गाइस, ये सबसे वास्ट है। ठीक है, सबसे वास्ट है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ओके, ये मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो ये जो चीज़ वास्ट है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बहुत इजी होती है गाइस, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस भी आपको क्या है सब चीज़ याद रखना पड़ेगा गाइस। तो ये सब जनरल अवेयरनेस भी बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री वगैरह भी आ जाती है। तो जैसे कि देख सकते हैं हिस्ट्री, कल्चरल, जोग्राफी, ये सब कुछ आ जाती है, तो आपको ये सब में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और देन उसके बाद में गाइस हम लोग देख लेते हैं कि पासिंग मार्क कैसे सेट होता है, कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए, कौन सा रिजर्वेशन के लोगों के लिए। जैसे कि जनरल के जो लोग हैं उनके लिए 35% आता है, OBC एंड EWS 30% कट ऑफ है, देन ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 25% है। ठीक है,
अगर आपका टाई ब्रेक होता है, जैसे कि इसमें दिया गया है, जैसे कि मैंने पिछले हर वीडियो में बताया कि जो टाई का जो होता है, जैसे कि अगर कोई बंदे का मार्क्स किसी बंदे के साथ में मैच कर रहा है तो उसका क्राइटेरिया कैसे सेट होगा। इन केस इसमें दिया गया है, इन केस वन और मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर इक्वल एग्रीगेट मार्क्स, tie will be resolved by applying following method, one after another till the tie is resolved। ओके, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वाला जो क्राइटेरिया है वो इसमें सेट होगा, जो बड़ा होगा उसको एक एडवांटेज है। इफ दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि ए का मार्क्स ज़्यादा है, बी का भी मार्क्स बराबर है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, लेकिन ए को पहले प्रेफरेंस मिलेगा बी को बाद में। ओके, तो ये है क्राइटेरिया। देन इसमें और भी दिया है गाइस, जैसे कि स्क्राइब द प्रोविजनिंग ऑफ फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब टू द कैंडिडेट हैविंग डिफ़िकल्टी इन रिटनिंग राइटिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, जो फिजिकली विद डिसेबिलिटी है 40% जो अबव है, तो ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर्म अफेक्टेड, तो उनके लिए क्या है, एक स्क्राइब दिया जाएगा। ठीक है, वो उनके बिहाफ में लिख सकता है इफ़ डिजायर्ड बाय द पर्सन। अगर जो फिज़िकली जो चैलेंज्ड है, ठीक है, वो अगर चाहता है कि उसके बिहाफ में कोई लिखे तो यस ही कैन, कर सकता है ये चीज़। देन गाइज ये नॉर्मल सा चीज़ है, ये फिज़िकली डिसेबिलिटी वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप वो जो समझते हैं, जो फिज़िकली विद डिसेबल है, उन लोग को ये चीज़ के बारे में पता होगा, तो ये पॉज करके वो पढ़ सकते हैं। तो जैसे गाइज आपका जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन में बता देता हूँ, जैसे कि एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू आपका जो है वो आपका एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा। और वो आपका जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, जो भी स्पीड पोस्ट के थ्रू में जितने लोगों ने एप्लीकेशन भेजा है, उसके बाद में जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में पता चलेगा कितने लोग एलिजिबल है। ठीक है, तो जैसे ही वो पता चलेगा उसके बाद में उसका मेरिट लिस्ट आएगा, वो मेरिट लिस्ट इस वाले वेबसाइट में पब्लिश हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देन उसके बाद में प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, तो जैसे गाइस जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आएगा आपका, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में, आपका मेडिकल चेकअप होने के बाद में, उसके बाद में आप जो मेरिट लिस्ट में पोजीशनिंग करते हो, आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपका जो भी है लेटर, आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, वो भी किसकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओके, देन उसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोला गया है। गाइस मैं इसको एकदम सिंपल तरीके में बता देता हूँ, जिसके आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि 10-12 हो गया है, जो एलजीसी में भर रहे हैं उनके लिए 10-12 दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, जो सिर्फ एमटीएस में भर रहे हैं उनको जो है 10th सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, जो एलजीसी में भर रहे हैं उनको आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। देन मैं बता देता हूँ, जो एलजीसी वाले हैं उनको आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। फिर उसके साथ में जो कैटेगरी में है, जैसे कि ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी है तो एससी, ठीक है, एसटी है तो एसटी। ओके, जो रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके लिए भी ये सेम क्राइटेरिया। और साथ में आपका एक पासपोर्ट, उसमें 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी आएगा। देन अगर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको एनओसी देना पड़ेगा, जैसे कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए उनको देना पड़ता है। तो इसी तरह होगा, जैसे कि मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जैसे कि जो भी एलजीसी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनको 10-12 सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी सर्टिफिकेट जो भी बनता है आपका वो देना है, साथ में फ़ोटो देना है, साथ में एनओसी देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ही एनओसी देना है, उसके अलावा आपको एनओसी नहीं देना है। ठीक है, और जो एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं उनको 10th पास सर्टिफिकेट देना है, यानी कि 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वो देना है, आधार कार्ड देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी जो भी है आपका वो देना है, फ़ोटो देना है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो आपको एनओसी भी देना है। ओके गाइस, तो इसका जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो आपका श्री विजयपुरम ही रहेगा, पोर्ट ब्लेयर, यानी कि पोर्ट ब्लेयर में रहेगा, कोई दूसरा सेंटर आपको नहीं मिलेगा। ये ये एकदम से परमानेंट सेंटर है, उसके अलावा और कोई सेंटर आपको नहीं मिलने वाला। जैसे कि और इसका जो ओपनिंग डेट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसमें क्लियर कट ऑफ में आपको दे दिया है कि आपको 27 डेज़ के अंदर, 28 डेज़ नहीं बोलेंगे हम लोग गाइस, क्योंकि 28 डेज़ हो चुका है, आप 27 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, अप्लाई करना है। ठीक, आपका बाकी जो है स्किल टेस्ट के बारे में भी दिया गया है, कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, ये एलडीसी के लिए है। उसका क्या जो स्किल टेस्ट है, जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है,
Candidate will be selected for skill test in the ratio of 1:10 of post advertised based on the marks obtained in written examination in order of merit as per the number of category of vacancy. ठीक है, मेंशन इन पैरा 1 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा रिटन एग्जाम के बाद में, उसके बेस में ही आपका जो स्किल टेस्ट होगा। ओके, और आपका जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा गाइस वो है श्री विजयपुरम के हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड में। ओके, यहीं पे आपका पोस्टिंग होगा, यहीं पे आपको करना है जो भी ड्यूटी है, आपका कोई यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से ये चीज़ बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है करके। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, अप्लाई आपको ऑफलाइन ही करना है, अप्लाई ऑफलाइन ही होगा। आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है, और स्पीड पोस्ट में आप जो भेजेंगे ये वाला एड्रेस लगेगा, ये वाला। द ऑफिसर इंचार्ज सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, पीओ हेडो श्री विजयपुरम 744102, साउथ अंडमान अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये है गाइस, ठीक है। इसमें आपको स्पीड पोस्ट करना है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, इसी में आपको स्पीड पोस्ट करना है, कोई और एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है। ओके गाइस, और साथ में जो भी आप फॉर्म्स ले रहे हैं A4 पेपर में ही लेना है, ठीक है, वो मैंडेटरी है गाइस। A5 में ले लिया, लीगल में लेना नहीं गाइस, आपको लेना है तो A4 में ही लेना है, आप A4 में ही भरना है। ओके, और आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। इसमें जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इसी एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट करना है। साथ में यहाँ पे दे दिया है कि 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फ़ोटो इन ब्लू बैकग्राउंड विदाउट एनी स्पेक्टिकल्स कवरिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द फेस एंड आइज शुड बी स्टेपल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें उसको स्टेपल करना है दोनों को, ठीक है। ये नहीं कि आप फ़ोटो को लेके फ़ोटो को ही आपको स्टेपल नहीं करना है डायरेक्ट, आप उसमें कवर रख दीजिए, कवर के साथ में उसको स्टेपल कर दीजिए। ओके, और इसमें दिया है गाइस एंड सेल्फ अटेस्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द फोटोग्राफ। आप 2-3 फ़ोटो जो भी दोगे उसके पीछे में आपका साइन होना चाहिए गाइस, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, वो साइन आपके होना चाहिए पेस्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। Then self-attested copies of all the certificates of relevant educational qualification and self-attested copies of higher education if any। अब जो भी डॉक्यूमेंट आप ज़ेरॉक्स साथ में दोगे कलर में ही दीजिए, मेरा बेटर यही मानना रहेगा कि आप कलर में दीजिए, और साथ में उसके पीछे में सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, अपने नाम के साथ में एक साइन कर दीजिए। ओके, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट EWS, ओके, सर्टिफिकेट इन केस अप्लाइंग अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट। सिंपल से गाइस मैंने यही बोला है, जो लोग रिजर्वेशन में हैं और जो रिजर्वेशन में है वो लोग अगर अप्लाई करता है तो उनको भी EWS SC ST OBC वो सब देना पड़ेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि 10 सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, वो सब में आपको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। यानी कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट देने वाले हो, साथ में फ़ोटो देने वाले हो, सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, फ़ोटो के पीछे में करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो उसके पीछे में करना है, नाम भी लिखना है। ओके गाइस, देन जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको भी सेम, अगर जो भी क्लेम कर रहे हैं एज के लिए उनको भी सेम देना पड़ेगा। जैसे कि रिजर्वेशन तो नहीं है इनके लिए, SC ST वालों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जो क्लेम एज के लिए क्लेम कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन उनके लिए है, सेम सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा अपने SC ST जो सर्टिफिकेट है, और उनका जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए गाइस, ठीक है। SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, और जो भी क्लेम कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग अदर रिलैक्सेशन रिजर्वेशन एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन डिमांड। अगर आप ज़ेरॉक्स भेज रहे हैं, अगर डिमांड कर रहे हैं कि उनको ओरिजिनल चाहिए तो आपको ओरिजिनल भी देना पड़ेगा साथ में, ठीक है। देन a copy of candidate testimonial in support of candidature experience proficiency in case of candidate is applying against a post requiring experience। इसमें गाइस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस तरह के काम ऑलरेडी कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में, या तो बहुत साल का एक्सपीरियंस है किसी जगह पे वो कर रहे हैं, तो वहाँ से भी वो लोग एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अटैच कर सकते हैं साथ में। ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है बट उनको मौका नहीं मिल रहा है। ओके, तो वो लोग भी इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। ओके गाइस, तो जैसे कि मैं फिर से इस लाइन को पढ़ लेता हूँ, अ कॉपी ऑफ कैंडिडेट मैं फिर से इस लाइन को पढ़ लेता हूँ, कॉपी ऑफ कैंडिडेट
टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस प्रोफिशिएंसी इन केस द कैंडिडेट इज अप्लाइंग अगेंस्ट अ पोस्ट रिक्वायरिंग एक्सपीरियंस प्रोफिशिएंसी। ओके, और साथ में जो भी फिजिकली विद डिसेबल है उन लोगों को एडिशनल जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि उनके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि फिजिकली विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, और कितना % का डिसेबिलिटी है वो भी इसमें इनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। देन उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं सेल्फ एड्रेस एनवलप ऑफ साइज 23x13 विथ पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹45 अफिक्स्ड ऑन इट। तो गाइज ये चीज़ आप अगर वीडियो को स्किप कर जाते हो तो आप गलती कर बैठोगे, तो इसलिए सबसे पहले ये चीज़ भी देख लो। अ सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप ऑफ साइज 23x13 विथ पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹45 अफिक्स्ड ऑन इट। तो आपको पोस्टेज स्टैम्प लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, और उसका साइज़ भी बता दिया है 23x13 एनवलप का जो साइज़ है। ठीक है, साथ में 45 का स्टैम्प लगेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो गाइज़ इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको और लंबा करूँ। जितना जो इम्पोर्टेंट चीज़ था गाइज़ वो मैंने आपको एकदम से बता दिया है। उसके अलावा और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें, जितना आपको भर के मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए उतने तक का सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दिया है। और गाइज़ आपका जो फॉर्म होगा वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये है चेकलिस्ट फॉर इंक्लोजर फॉर ऑफिस यूज़, ये सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड, ये सारे जो ऑफिस यूज़ के लिए है। ये एप्लीकेशन का फॉर्म है, ये आप देख लीजिए, ये एप्लीकेशन का फॉर्म है, ये PDF में आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये PDF से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आपको कुछ टाइप नहीं करना है गाइस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडमान यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टाइप करना है, तो आप ये वाले वेबसाइट में आ जाएंगे। ये वाले वेबसाइट में आते साथ ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा ANCNSRY, यहाँ से आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ये है PDF। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में ये फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, यानी कि ये है 23 पेज नंबर पे, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। और आपको जितने भी इसमें भरने की चीज़ है सब कुछ भर लेना है। ठीक है, जो भी कुछ है इसमें साथ में सब कुछ भर लेना है। भरने के बाद में आपको स्पीड पोस्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। 45 का स्टैम्प लगेगा एंड उसका साइज़ 23x12 में बता दिया गया है, जो एनवलप का साइज़ बनेगा आपका गाइस। ओके, साथ में 2 फोटोकॉपी होगा और उसमें अटेस्टेड करना होगा, आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, अपना सिग्नेचर डालना होगा। सारे डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसमें और कुछ है नहीं। तो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा इसके रिगार्डिंग जो भी है। और अगर हो सके तो मैं अगर और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें डाउट ज़्यादा और भी है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा और एक वीडियो उसके रिगार्डिंग बना दूँ कि किस चीज़ में क्या डाउट्स है और कितने क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, उसके बेसिस में मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूँगा। ओके गाइज़, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको हेल्पफुल लगी है और जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, वैकेंसी को भरना चाहते हैं, उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो अगर गाइस मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको लगता है कि ये किसी के साथ शेयर करना है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके इसी तरह के जॉब नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग। तो अब इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू।